अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 अपनी साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पर आ जाएं, पेज नंबर कंटेंट्स में देखें। लेसन नंबर 14 एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर, लेसन नंबर 15 द सोलर सिस्टम और लेसन नंबर 16 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, जिसमें से लेसन नंबर 14, 15 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर है लेसन नंबर 16। लास्ट चैप्टर कंप्लीट करिए। पेज नंबर निकाल लें 97। पेज नंबर 97, लेसन नंबर है 16 और लेसन नेम है सॉइल इरोजन। ठीक है, यहाँ पर पार्ट शो करेंगे। पार्ट नंबर है 13 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसमें हम सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर है सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो अर्थ की सबसे ऊपर की हिस्सा लेयर है। इट सपोज्ड प्लांट ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स प्लांट विद वाटर एंड मिनरल्स। कह रहे हैं कि ये जो है ये प्लांट को सपोर्ट देती है, जिसमें प्लांट जो है वो ग्रो कर पाते हैं, और प्रोवाइड्स प्लांट्स विद वाटर एंड मिनरल्स। और क्या प्रोवाइड करती है? वाटर और मिनरल्स। कौन? सॉइल। नेक्स्ट है विदाउट सॉइल दी अर्थ वुड बी आ बैरन लैंड। कह रहे हैं कि जो अगर सॉइल ना हो तो जो लैंड है वो हमारी कैसी हो जाएगी? बैरन मीन्स बंजर, खंजर। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स एंड प्लांट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सॉइल। कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो ना ही प्लांट्स के बगैर रह सकती है, और प्लांट जो है वो इसी तरह से सॉइल के बगैर नहीं रह सकती। सो सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ गिवर। कह रहे हैं इसलिए सॉइल को हम लाइफ गिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, कह रहे हैं सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स दैट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो फॉर्म होती है किससे? रॉक्स से, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं। ठीक है, द सन हीट्स द रॉक्स ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स देम एट नाइट। कह रहे हैं सन जो है वो उन रॉक्स को दिन में गर्म रखती है और रात में कूल यानी कि ठंडा। नेक्स्ट है रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्स द रॉक्स एंड ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर वन। कह रहे हैं कि यही जो रिपीटिशन है ब्रेकिंग का रॉक्स का यही चलता रहता है, और जो है वो एक दूसरे में ब्रेक होती रहती है। वाटर पुशेज दीज रॉक्स अगेंस्ट वन अनदर। कह रहे हैं कि वाटर जो है वो इन्हीं रॉक्स को एक मतलब कि पुश करती रहती है, ठीक है, आगे की तरफ। नेक्स्ट है स्लोली दे बिकेम पाउडर एंड मेक द सॉइल। और कह रहे हैं कि ये फिर क्या होते हैं? पाउडर बन जाते हैं, और जिनसे क्या बनती है? फिर सॉइल बनती है, मिट्टी। एंड हीट वाटर सो दी थ्री फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कह रहे हैं कि तो फॉर्मेशन जो होता है सॉइल का उसके लिए थ्री फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, हीट, वाटर और विंड। नेक्स्ट है व्हेन द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिके दे गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड मेक ह्यूमस। कह रहे हैं कि जब प्लांट्स और जो है ये डिके खराब हो जाते हैं तो ये मिक्स होते हैं सॉइल से, और क्या फॉर्म हो जाता है? ह्यूमस। नेक्स्ट ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। कह रहे हैं ह्यूमस जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी कि उससे जो क्रॉप है हमारी वो कल्टीवेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ेंगे सॉइल की लेयर्स। फर्स्ट है इसमें टॉप लेयर, टॉप सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की वो कहलाती है टॉप सॉइल। इट इज़ ओनली अ फ्यू इंचेस थिक, जो कुछ ही इंच की थिक होती है। इट इज़ डार्क इन कलर, जो इसका कलर कैसा है? डार्क है। इट इज़ सॉफ्ट एंड क्रम्बली, जो सॉफ्ट और क्रम्बली है। सो इट प्रोवाइड्स एयर टू प्लांट्स रूट्स। तो कह रहे हैं कि इसलिए ये जो है प्लांट के रूट्स को एयर प्रोवाइड करती है, यानी कि हवा। द टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। कह रहे हैं जो टॉप सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कह रहे हैं कि इसमें सभी तरह के प्लांट्स जो हैं वो हमारे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फिर। नेक्स्ट है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पर है सब सॉइल। सेकंड, फर्स्ट क्या थी हमारी? टॉप सॉइल। अब नेक्स्ट सेकंड है सब सॉइल। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड दी सब सॉइल। कह रहे हैं जो टॉप सॉइल के बाद जो लेयर होती है वो कहलाती है हमारी सब सॉइल।
इट इज़ रेड इन कलर, जो रेड कलर में होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड एंड पेबल्स, जो किसकी बनी है, सैंड की बनी है। ओनली ट्रीज एंड अ फ्यू स्मॉल प्लांट्स हैव रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच दी सबसॉइल, कह रहे हैं कि कुछ ही प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो सब सॉइल तक पहुंच पाते हैं, वरना जो सभी होते हैं वो सिर्फ टॉप सॉइल तक ही रहते हैं। दी सब सॉइल डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक द टॉप सॉइल, कह रहे हैं जो सब सॉइल हैं उनको सपोर्ट नहीं चाहिए ग्रोथ ऑफ, यानी कि प्लांट्स को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है लाइक द, जैसे कि टॉप सॉइल की है। ठीक है, प्लांट्स को टॉप सॉइल की ज़्यादा ज़रूरत है सब सॉइल और नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड हार्ड सॉइल के मुकाबले। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड हार्ड सॉइल। बिलो दी सब सॉइल इज द हार्ड सॉइल, कह रहे हैं कि सब सॉइल के नीचे हार्ड सॉइल है। अपर पार्ट ऑफ इट्स कंटेन्स द स्टोन्स, कह रहे हैं जो इसके ऊपर के पार्ट है उसमें स्टोन्स होते हैं जिसको हम पोरस कहते हैं। एंड द लोअर पार्ट इज रॉक, और जो लोअर उसका नीचे का हिस्सा होता है वो लोअर जो है वो रॉकी होता है जिसको हम नॉन पोरस कहते हैं। रेन वाटर दैट गोज अंडरग्राउंड इज कलेक्टेड इन दिस लेयर, जो बारिश का पानी है जो हमारे अंडरग्राउंड में कलेक्ट होता है वो इन्हीं लेयर में हार्ड सॉइल में ही कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है लाइफ इन दी सॉइल। अब सॉइल के अंदर लाइफ कैसी, यानी कि सॉइल की जो है वो लाइफ कैसी है, सॉइल की लाइफ कैसी है। सॉइल सपोर्ट्स मैनी लाइफ, कह रहे हैं सॉइल की बहुत सी सपोर्ट्स हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल, कह रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं किसमें, सॉइल के अंदर। और एनिमल्स लाइक रैट्स एंड अर्थवॉर्म्स मेक्स बरोज एंड होल्स इन द सॉइल, कह रहे हैं कि एनिमल जैसे कि रैट है, अर्थवॉर्म है, ये क्या करते हैं, बरो होल कर देते हैं सॉइल के अंदर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सम स्मॉलर एनिमल्स लाइक आंट्स, मिलीपेड्स, सेनीपेड्स, स्लग्स, स्कॉर्पियंस एंड बीटल्स फीड इन ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं। दे मेक द सॉइल लूज एंड अलाउ द एयर टू पास एंड थस हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं जिससे एयर जो है वो पास हो जाए और जर्मिनेशन में दिक्कत ना हो। द वेस्टेज एंड रिमेन्स ऑफ दीज एनिमल्स मेक दी सॉइल मोर फर्टाइल, इन्हीं वेस्टेज से जो हमारी सॉइल है वो अच्छी फर्टाइल हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सॉइल, कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, ये भी हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कह रहे हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो खराब जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को मिलते हैं, सॉइल जो है वो हमारे प्लांट्स को जनरेट ग्रो होने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या है, यू नो नाउ दैट द टॉप सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कह रहे हैं कि आप अब जान चुके हैं कि जो टॉप सॉइल है वो सपोर्ट करती है प्लांट को ग्रो करने में। इट इज़ सूटेबल फॉर जर्मिनेशन इन सीड्स, कह रहे हैं कि ये सूटेबल है सीड्स की जनरेशन के लिए। समटाइम्स रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे टॉप सॉइल फ्रॉम आवर फील्ड, कह रहे हैं कि तेज़ी से जो बारिश होती है या स्ट्रॉन्ग तेज़ हवा चलती है इससे जो हमारी टॉप सॉइल है वो हमारी फील्ड की वो ऊपर से हट जाती है। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, और उसी को क्या कहते हैं हम, सॉइल इरोजन, यानी कि तेज़ी से हवा चलने से या तेज़ बारिश होने से जो हमारी सॉइल अपर जो मोस्ट लेयर है सॉइल की वो हटती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ आवर फील्ड, कह रहे हैं सॉइल इरोजन से जो हमारी फर्टिलिटी है हमारे सॉइल की फील्ड की वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कंटिन्यूस सॉइल इरोजन मेक्स द लैंड बैरन, ये जो कह रहे हैं जो कंटिन्यूस यानी कि लगातार जो सॉइल इरोजन होता है उससे हमारी जो ज़मीन है वो खंजर हो जाती है। लेट अस सी हाउ वाटर एंड विंड कॉज सॉइल इरोजन, अब कह रहे हैं हम देखेंगे वाटर और विंड जो है उनसे हमारी सॉइल इरोजन कैसे खराब हो रही है। अब फर्स्ट पढ़ते हैं वाटर। ड्यूरिंग हैवी रेन्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज विद ग्रेट फोर्स, कह रहे हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा तादाद में पानी जो है वो फ्लो होता है तेज़ी की फोर्स से। इट वॉशेज अवे अ गुड पार्ट ऑफ द सॉइल टॉप सॉइल, कह रहे हैं जिससे कि जो हमारी टॉप सॉइल की जो टॉप लेयर है वो सभी वॉश हो जाती है, उसके साथ साथ बह जाती है। फ्लड्स ऑल्सो हैव, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 98 99, द सेम इफेक्ट, कह रहे फ्लड्स में भी ऐसी होता है। सम इरोजन सॉइल इरोजन विद वाटर इज ग्रेटर इन हिली एरियाज, कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, हिली एरियाज में ये ज़्यादा होता है। एज द वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप्स एट अ ग्रेटर स्पीड एंड फोर्स, इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो तेज़ी से स्लोप से नीचे आता है और इस तेज़ स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट है विंड। When strong wind blow, they carry the top soil with them and deposit it at other places, कह रहे हैं कि जब तेज़ी से हवा चलती है तो कैरी ये टॉप सॉइल जो है इसके साथ जो है वो उड़ जाती है दूसरी अदर प्लेसेस यानी कि दूसरी जगह पर। सिंस द टॉप सॉइल इज एक्सपोज, तो इसलिए टॉप सॉइल जो है वो वहाँ से एक्सपोज हो जाती है। इट इज इजीली कैरीड अवे बाई स्ट्रॉन्ग एयर, कह रहे हैं कि वो कैसे कैरी किसके जरिए जाती है, तेज़ से
हवा चलने, और स्ट्रॉन्ग एयर यानी कि हवा का चलना ही क्या कहलाता है हमारा विंड, चाहे वो तेज़ हो चाहे वो हल्की हो। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स इवन द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज आर एक्सपोज, कह रहे हैं स्टॉर्म्स के दरमियान ही जो हमारे रूट्स होते हैं बड़े बड़े ट्रीज के वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। अब हमें सॉइल को कंजर्व कैसे करना है। सॉइल इरोजन कैन मेक आवर फील्ड बैरन, कह रहे हैं हम जानते हैं सॉइल इरोजन जो है उससे हमारी फील्ड जो है वो बैरन होती जा रही है, यानी कि खंजर होती जा रही है, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर हमारी फर्टिलिटी जो है क्रॉप्स की वो अच्छी नहीं हो, ठीक है, इसे कहते हैं बैरन लैंड। नेक्स्ट है वी कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप ऑन इट, वही मैंने जो बताया भी कि हम ऐसी लैंड पर किसी भी तरह की क्रॉप यानी फसल को ग्रो नहीं कर सकते। देयर फोर वी शुड चेक सॉइल इरोजन, इसलिए हमें सॉइल इरोजन को चेक करना चाहिए। देयर आर मैनी स्टेप्स थ्रू विच वी कैन चेक सॉइल इरोजन, कह रहे हैं कई स्टेप हैं सॉइल इरोजन को चेक करने के। फर्स्ट है रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड दी सॉइल पार्टिकल्स फ्रिमली टुगेदर, कह रहे हैं कि जो प्लांट्स और ट्रीज के जो रूट्स होते हैं उनको तेज़ी से बांध कर रखना चाहिए सॉइल से। दे डू नॉट अलाउ रेन वाटर और विंड्स टू कैरी अवे सॉइल फ्रॉम द फील्ड, कह रहे हैं इससे क्या होगा जो है वो पानी जो है वो तेज़ी से उसके अंदर नहीं जाएगा। सो देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन कटिंग ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स, और हमें जो कटिंग है प्लांट्स की उसको भी बंद कर देना चाहिए। वी शुड इंकरेज पीपल टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन वेस्ट लैंड, कह रहे हैं और हमें पीपल को फोर्स करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे वो लैंड पर लगाएं। नेक्स्ट है इन हिली एरियाज वाटर वॉशेज अवे अ लॉट ऑफ सॉइल, कह रहे हैं हिली एरियाज में वाटर जो है वो वॉश हो जाता है, यानी कि जब तेज़ी से जो सॉइल होती है वाटर की वजह से वो वॉश हो जाती है, तेज़ वाटर की वजह से जो लैंड सॉइल हमारी वो वॉश हो जाती है हिली एरियाज में। वी शुड प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग हियर, कह रहे हैं हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए टेरेस फार्मिंग की। वे इन सच फार्मिंग टेरेसेज आर फॉर्म्ड अलोंग द स्लोप, कह रहे हैं इसमें क्या होता है टेरेस जो होते हैं स्लोप के साथ साथ द टेरेसेज कंट्रोल द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर, इससे क्या होता है जो वाटर की जो स्पीड होती है रनिंग की वो कंट्रोल कर लेता है टेरेस। एंड चेक द सॉइल इरोजन, और उससे जो सॉइल इरोजन है वो हमारी चेक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स वाइल ग्रेजिंग ग्रास एंड सॉफ्ट प्लांट्स, कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं जब ग्रेज करते हैं ग्रास एंड सॉफ्ट प्लांट्स मेक द सॉइल पार्टिकल्स लूज एंड कॉज सॉइल इरोजन, इससे भी क्या होता है जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड, कह रहे हैं ओवर ग्रेजिंग जो है एनिमल्स की वो भी हमें अलाउ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है इन एरियाज वेयर रिवर्स गेट फ्लडेड फ्रीक्वेंटली बंड्स डैम्स वाटर रिजर्वियर्स एंड एम्बैंकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसी जगहों पर हमें ये चीज़ें बनानी चाहिए। दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर एंड चेक सॉइल इरोजन, कह रहे हैं ये क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं सॉइल इरोजन को और चेक यानी कि जो तेज स्पीड होती है वाटर की उसको कम कर देते हैं और सॉइल इरोजन को चेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पेज नंबर 99 पे ये लास्ट चैप्टर जो था हम लोग का लेसन नंबर 16 पार्ट नंबर था हम लोग का 13 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाएँ इसके एक्सरसाइजेस पर, पेज नंबर है 100। टिक दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग पार्ट नंबर शो कर लेंगे। फर्स्ट है विच लेयर सपोर्ट दी ग्रोथ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, कह रहे हैं प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है टॉप सॉइल। विच एक्टिविटी कैन कॉज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है ओवर ग्रेजिंग रनिंग वाटर या फिर बोथ, दोनों की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कलेक्टेड वाटर इन द हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल में कलेक्टेड वाटर क्या है रेन वाटर डिकेड प्लांट्स या फिर नन, तो वो है हमारा ड्रेन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी हम कॉपी में करेंगे या फिर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन चेक, फर्स्ट है इसमें वी कैन चेक सॉइल इरोजन बाय मेकिंग, यानी कि हम सॉइल इरोजन जो है वो चेक कर सकते हैं क्या करके, अगर हम क्या बनाएं बाय मेकिंग डैम्स DAMS डैम्स। नेक्स्ट है 2 द लेयर ऑफ सॉइल दैट सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ इज, कह रहे हैं कि जो लेयर है जो सपोर्ट करती है प्लांट को ग्रोथ में वो कौन सी है टॉप सॉइल या फिर टॉप लेयर, तो हम टॉप सॉइल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, टेरेस फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस होती है किसमें हमारी हिली एरियाज, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिली HILLY हिली एरियाज AREAS एरियाज। नेक्स्ट है फोर्थ प्लांट्स टेक इन फूड फ्रॉम दी, कह रहे प्लांट जो हैं टेक इन फूड फ्रॉम दी वो फूड लेते हैं किसमें से लीव्स LEAVES लीव्स, ठीक है। ये हो गया, देखिए फर्स्ट है हमारा डैम, सेकंड है टॉप सॉइल, थर्ड है हिली एरियाज और फोर्थ है लीव्स। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 101, इसमें है ट्रू फॉल्स।
ट्रू फॉल्स में हमारा फर्स्ट है द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। कह रहे हैं कि जो लोअर लेयर होती है सॉइल की, उसको हम क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहे हैं, देखिए मैंने भी आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी टॉप सॉइल है, और तो इसमें हमसे कह रहे हैं कि सब लोअर लेयर जो सॉइल की वो हमारी क्या है, सब सॉइल है, नहीं बीच की सॉइल है वो सब सॉइल। नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन इज अ फास्ट प्रोसेस। कह रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, फॉल्स। सॉइल इरोजन मेक्स अवर फील्ड बैरन। सॉइल इरोजन से हमारी जो फील्ड है वो बैरन हो जाती है, ट्रू। नेक्स्ट है ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। कह रहे हैं ह्यूमस से जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, ट्रू। नेक्स्ट है टेरेसेस कंट्रोल द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर। टेरेसेस से क्या होता है, हमारी जो वाटर की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल हो जाती है, ट्रू। नेक्स्ट है मैचिंग। फर्स्ट है इसमें आंट्स, स्लग्स, बीटल्स, ये सभी क्या है हमारे सॉइल ड्वेलर्स। नेक्स्ट है बी सेकेंड टेरेस फार्मिंग, हिली एरियाज। नेक्स्ट है थर्ड चेकिंग द सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड, ये है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाटर एंड विंड, ये है हमारा एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, एजेंट्स हैं ये सॉइल इरोजन के। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दी सॉइल, टॉप सॉइल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, पेज नंबर आ जाए 100 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमस। तो कह रहे हैं कि इसमें ह्यूमस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर टिक कर लेते हैं। देखिए आंसर आ जाइए, पेज नंबर है 97, ठीक है, पेज नंबर 97 पर है आंसर नंबर 1। देखिए यहाँ से लिखिएगा व्हेन दी डेड एनिमल्स से लेकर ह्यूमस तक, ठीक है, ये है आंसर नंबर 1, पेज नंबर 97। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका बहुत लंबा आंसर है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ आ जाए, पेज नंबर है 97 पे। देखिए सॉइल इज फॉर्म्ड, यहाँ से करेंगे, ठीक। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स दैट आर ब्रोकन इन स्मॉल पीसेस। द सन हीट्स द रॉक्स ड्यूरिंग द डे एंड द कोल्स देम एट द नाइट। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2, सेम पेज नंबर 97। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन वी चेक सॉइल इरोजन। कह रहे हैं कि हम सॉइल इरोजन को किस तरह से चेक करेंगे। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, पेज नंबर 99 पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर आ जाइए, सॉइल कंजर्वेशन, जहाँ मैंने सॉइल कंजर्वेशन अभी आप लोगों को पढ़ाया था। देयर आर मैनी स्टेप्स थ्रू विच वी कैन चेक सॉइल इरोजन। कह रहे हैं कई सारे स्टेप्स हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट लिखेंगे रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड इन द सॉइल पार्टिकल्स फर्मी, दे डू नॉट अलाउ रेन वाटर और विंड्स कैरी अवे फ्रॉम द सॉइल फील्ड। फर्स्ट ये लिखेंगे। सेकेंड हिली एरियाज वाटर वॉशेज अवे अ लॉट ऑफ सॉइल, वी शुड प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग हियर। Animals while grazing grass and soft plants make the soil particles loose and called soil erosion. In areas where rivers get flooded frequently, bunds, dams, water reservoirs and embankments should be constructed. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर। चैप्टर के आंसर जो है वो थोड़े से लॉन्ग होंगे। आंसर नंबर 3 पेज नंबर 99 पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें पेज नंबर 99। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। अब हमें बताना है कि जो सॉइल की लेयर है वो क्या क्या है। लिखेंगे दी सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। टॉप सॉइल, ये क्या हो रहा है हमारा आंसर नंबर आई थिंक 4, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 97 से लेकर नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 98 तक। पेज नंबर 98 पर सिर्फ हेडिंग लिख देंगे, सब सॉइल और हार्ड सॉइल, ठीक है। तो पेज यहाँ क्वेश्चन लिख लें, पेज नंबर 97 से लेकर पेज नंबर 97 टू 98। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल इरोजन। हम बताना है सॉइल इरोजन क्या है। तो अभी मैंने यहाँ आपको बताया था सॉइल इरोजन। देखिए पेज नंबर है 98। समटाइम्स रेन एंड वाटर स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे टॉप सॉइल्स फ्रॉम आवर फील्ड्स, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 5,
ठीक है, पेज नंबर 98। तो नेक्स्ट इस पर क्या डालेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, पेज नंबर 98। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो फाइनल का सिलेबस था वो कंप्लीट होता है, तो यहाँ लिख लेंगे फाइनल कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, फाइनल या फिर SA2। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।